महिलाओं में स्पेशली जो जैसे ही पीरियड्स बंद होता है तो उसके बाद हम क्या केयर करें कि हमको हमारे घुटने का दर्द ना शुरू हो पाए। कई सारे रिसर्च हुए हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। घी हमारी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी ओपीडी में हमारे पेशेंट्स, इतने ज्यादा पेशेंट्स आते हैं 40 प्लस के बाद, लोगों को जानकारी नहीं होती है। नमस्कार दर्शकों, सेहत सांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर कामिनी सोनी जी से हमने जाना था मधुमेह के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में, उसके उपचार के बारे में। आज की जो जिंदगी है उसमें मधुमेह के साथ एक और कॉमन बीमारी है, वो है जोड़ों का दर्द, जिसको हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं। आज डॉक्टर कामिनी सोनी जी से हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये कैसे होता है, इसका रोकथाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी दोबारा आपका हमारे एपिसोड सेहत सांची में। जोड़ों के दर्द के बारे में यदि हम बात करें कामिनी जी, तो इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? जोड़ों का दर्द यूजुअली जो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं इसको, उम्र बढ़ने के साथ साथ 40 प्लस के बाद जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है ना, संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको हम कहते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में सडनली घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाना, घुटने में सूजन आ जाना और घुटनों में कट कट की आवाज आना, है ना, क्रेपिटस साउंड उसको कहते हैं, वो मिलना, है ना। चलने में सडनली एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द होना, जैसे अभी आप नॉर्मल चलते हैं, ऑल ऑफ सडन आपको वो घुटने में इतना दर्द होने लगा कि आपको चलने में बहुत दर्द हो रहा है, और अगर आप जबरदस्ती चल रहे हैं तो पैरों में सूजन, घुटनों में सूजन आ रही है। तो ये इसके शुरुआती लक्षण मिलते हैं जी। तो इसके सबसे पहले हम बात करें कि घरेलू उपचार या इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली बीमारी है और डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं। जैसे हमारी उम्र के साथ सारे शरीर में, हमारे स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, जो भी एजिंग प्रोसेस होती है उसी का एक हिस्सा है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में डिजनरेशन होता है, शरीर यानी कमजोर पड़ना, या शरीर में जो भी एजिंग के साथ जो लक्षण होते हैं, वही चीज हमारे घुटनों में भी होती है। तो इसके लिए हमको प्रिवेंशन पे हमको पहले से हमको मालूम है, जैसे पुरुषों में हो रहा 40 प्लस के बाद, तो हम हमारे जो घुटनों का ज्यादा ख्याल रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज की सिनेरियो में मिल रहा है कि ओबेसिटी, ये वजन ज्यादा होने से पूरे बॉडी का वेट, हमारे वेट बीरिंग जॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम जी, पूरे बॉडी का वेट हमारे घुटनों पे आता है ना। तो हमको कोशिश करना चाहिए हमारा वेट कंट्रोल में रहे, हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली, हमारे एज के अकॉर्डिंगली हमारा वेट संतुलित रहे। ज्यादा वेट होगा तो पूरे बॉडी का वेट हमारे घुटनों पे आ रहा है तो हमारे घुटने कमजोर हो जाएंगे, घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, उनमें 40 प्लस के बाद रजोनिवृत्ति की जो अवस्था होती है, पीरियड्स बंद होने की स्टेज होती है, उसके बाद घुटनों में बहुत ज्यादा सारे जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको, हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ये सारे शब्द हड्डियां कमजोर होने से रिलेटेड है कि हड्डी की जो डेंसिटी होती है, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी की जो घनत्व है, ठोसपना है, वो कम होता जाता है, हड्डियां थोड़ी खोखली हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां खोखला होना, है ना, हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। तो वही संधिवात है। तो हम जो मेल में और फीमेल में, महिलाओं में स्पेशली जो जैसे ही पीरियड्स बंद होता है तो उसके बाद हम वो डॉक्टर से मिलते रहे कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या केयर करें कि हमको हमारे घुटने का दर्द ना शुरू हो पाए। तो मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले चिकित्सा संपर्क करके हमारा खान पान, जो कैल्शियम, रिच कैल्शियम कंटेंट, जैसे दूध, दही, पनीर, मठा, चीज, ये सारी दूध से बनी चीजों का सेवन हम रेगुलर करें। प्रोटीन, हमारे खाने में जो प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा सेवन करें, जिससे हमारे घुटने मजबूत बने रहे और कमजोर ना हो। और नियमित एक्सरसाइज, घुटनों की रेगुलर एक्सरसाइज, एक रेगुलर व्यायाम करना, कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा कि वॉक करना अगर आप पसंद है, योगा करना पसंद है, रस्सी कूदना पसंद है, ये सारी चीज एक्सरसाइज करें और अपना वेट ना बढ़ने दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वजन ना बढ़ने दें और अपने खान पान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। और किचन की हम घरेलू रेमेडीज की बात करें तो हमको, जैसे कि इसकी बात करते हैं, मेथी बहुत अच्छा दर्द दूर करता है, अजवाइन बहुत अच्छा पेन किलर है, कई तरह के गुग्गुल आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनसे दर्द बहुत अच्छी तरह से दूर होता है। और इसके साथ भी रासना है, पारिजात का पत्ता है, इन सब का काढ़ा बना के भी हमारे किचन में अवेलेबल मसाले, ये सारे के सभी वात शामक है, हमारे जो दर्द को दूर करने वाले हैं। तो इनका काढ़ा बना के भी, अजवाइन है, मैंने बताया जीरा, इन सब का काढ़ा बना के भी हम नियमित रूप से ले सकते हैं। अच्छा, एक बात काफी निकल के आती है, आजकल लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ये विषय से अलग सा क्वेश्चन है, पर लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि घी का सही मात्रा में सेवन करना जरूरी है,
क्योंकि वो आपका लुब्रिकेंट का काम करता है आपके जोड़ों के लिए, ये कहाँ तक सही है? जी, घी के बारे में हमने बहुत, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में हम लोग रिसर्च किया, कई सारे रिसर्च हुए हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। घी हमारी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लिमिटेड क्वांटिटी में घी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, उसका सेवन करना चाहिए। घी जोड़ों में लुब्रिकेशन देता है। आजकल हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में आजकल हम देखे ब्लैक कॉफी में घी डाल के पी रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, इट इज वेरी कॉमन। ये आपकी आंतों में चिकनापन करता है। और एक जो हमारे ओपीडी लेवल में जो पेशेंट्स आते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ, पेट साफ नहीं होता उनका, तो कुछ ना कुछ कभी मार्केट से लेके पेट सफा चूर्ण, कहीं मार्केट में तमाम तरह के पेट साफ करने वाले चूर्ण अवेलेबल है, वो कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वो पेट साफ, उसकी उनकी जो आंतों की गति है वो बढ़ जाती है और उनको पेट साफ होता है। तो इसके कारण आंतों का जो पानी होता है, वो चिकनापन होता है, एकदम खत्म हो जाता है। तो ऐसे में उनको और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता जाता है। और जब वो हमारे पास आते हैं कि हमको पेट साफ नहीं हो रहा, पेट फूल रहा है, 2-3 दिन हमने मोशन नहीं हुआ, तो उसमें हमको घी ही खिलाना पड़ता है कि आपने इतना ज्यादा जो पेट सफा चूर्ण इतना खा रहे हो, आप लगातार खा खा के आपने अपने आंतों का पानी पूरा निकलवा दिया है। जो भी चूर्ण खाते हैं वो आंतों की गति को बढ़ा देता है और मोशन पास करता है। तो उससे क्या होता है, आंतों का जो पानी जो होता है पूरा निकल जाता है। तो इसमें घी का बड़ा अच्छा रोल है। हम उनको बस घी खिलाते हैं। सुबह उठते ही आप 1 कप गर्म पानी में या गर्म दूध में 2 चम्मच घी डाल के सुबह सुबह ले लीजिए, तो आंतों का जो चिकनापन खत्म हो गया। जब चिकनापन खत्म हो गया तो आंतों की गति कम हो जाती है, जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो एकदम कम हो जाती है, जिससे रोगियों का पेट साफ होना बंद हो जाता है। तो इसमें घी बहुत मदद करता है। तो घी का प्रयोग हम बताते हैं। त्रिफला घृत बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला घृत हम अगर खाते हैं नियमित रूप से, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और पेटों में चिकनाई भी लाता है। तो घी बहुत, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये चीज मैं आपको बताऊं कि कम क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में घी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेना सेहत के लिए अच्छा है। पंचतिक्त घृत आता है, वो हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा था, उसको भी हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो संधिवात के पेशेंट में, जोड़ों में भी, लुब्रिकेशन में भी घी बहुत हेल्प करता है। तो यदि किसी को होता है तो प्रारंभिक उपचार में आपने बताया कि मेथी दाना और ये सारी चीजें ही खानी चाहिए। इसके अलावा भी कोई ऐसा उपचार है जो अपन घरेलू रूप से ले सकें? हाँ, संधिवात के पेशेंट में जो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि अगर 1, 2, 3 हम बात करेंगे, सबसे पहले अपना वेट आप कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप, क्योंकि अगर आपको हमने बहुत सारे उपचार बता दिया और आपने अपना वेट कंट्रोल नहीं किया है ना, और आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपको थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो थायराइड के केसेस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको एसोसिएटेड भी, और साथ में जो बीमारियां उनको भी ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो अभी आपको संधिवात, आपका जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ठीक नहीं होगी, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल कीजिए। थायराइड लेवल अगर बढ़ा हुआ है, थायराइड लेवल में कैल्शियम का, हम कितना भी आपको कैल्शियम खिलाते रहे, कैल्शियम कमी, आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ठीक से, तो वहां पर भी आपको जरूरी है। जोड़ों के दर्द के लिए विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो हम नियमित रूप से धूप का सेवन करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम विटामिन डी के, अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते फिर विटामिन डी को दवाइयों के रूप में लीजिए। इसके प्रिवेंशन की यदि अपन बात करें, जोड़ों का जो दर्द है उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, संधिवात के प्रिवेंशन के लिए जैसे ही हम रेगुलर नियमित रूप से हमारे खान पान लाइफस्टाइल पे ही हमको ध्यान देना है। मैंने ऐसे सारी चीजें लगभग बता चुकी हूँ कि आप अपने वेट को कंट्रोल रखना है। हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं, शुगर लेवल है, अगर हमारा थायराइड बढ़ा हुआ तो उस सबको हम कंट्रोल में रखें जिससे प्रमेह ना होने पाए। और कुछ जैसे दशमूल है, निर्गुंडी है, हरसिंगार है, एरंड मूल है, एरंड का तेल है, ये बहुत अच्छा जोड़ों में दर्द में काम करता है। इसका बहुत अच्छा दर्द दूर करता है एरंड तेल, इसका हम नियमित रूप से सेवन करते रहें। और कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से इसमें पंचतिक्त घृत का बहुत अच्छा है, हड़जोड़ करके एक औषधि आती है, इसका जोड़ों में दर्द में बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें जोड़ बहुत मजबूत होते हैं। और नियमित रूप से जोड़ों की मालिश करते रहें, इससे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की जोड़ों की नियमित मालिश करने से जोड़ों का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बना रहता है, जिससे जोड़ों में चिकनापन बना रहता है। अंदर से तो आप लेते हैं, मैंने बताया घी का प्रयोग करना अच्छा है। पंचतिक्त घृत जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, तो उसका रेगुलर सेवन करते रहें। और बाहर से भी जोड़ों की नियमित रूप से मसाज, हमेशा जोड़ों में एक सर्कुलर मूवमेंट मसाज करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। जोड़ों बहुत जेंटल सर्कुलर गोल जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में जोड़ों में हल्की मसाज, और गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सा जोड़ों की सिकाई करते रहेंगे, जोड़ों का हमारा लुब्रिकेशन जो है वो नियमित रूप से बना रहेगा। जोड़ों को मजबूत करने के लिए हमारी थाई मसल को और हमारी काफ मसल को, इनको स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनकी रेगुलर थाई मसल और काफ मसल, इनकी नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें, जिससे हमारे जोड़ों पे पूरा स्ट्रेन ना पड़े, जोर ना पड़े, तो हमारे जोड़ मजबूत बने रहेंगे। ये, और दूध का प्रयोग नियमित रूप से, हल्दी दूध का जैसे हम सालों से लेते आ रहे हैं, अभी हमने कुछ छोड़ दिया है, तो बिना मलाई वाला दूध हल्दी डाल के नियमित रूप से उसका सेवन करते रहे, सुबह शाम लेते रहे, तो उससे भी हमारे जोड़ मजबूत बने रहेंगे और जोड़ों की तकलीफ नहीं होगी। मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। जब मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इतना कुछ, आई थिंक सबको पता होने के बावजूद भी
हमारी ओपीडी में हमारे पेशेंट्स, इतने ज्यादा पेशेंट्स आते हैं 40 प्लस के बाद, लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो जैसे ही आपको मेनोपॉज होता है, महिलाओं से मेरी खासतौर पर रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने चिकित्सक से, अपने स्वयं भी अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे प्रिकॉशंस लीजिए, क्या क्या हमको खाना है पीना है, और अपनी खुद भी अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखिए कि मेनोपॉज के बाद सडनली वेट गेन भी होता है, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, पसीना आना, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारे लक्षण होते हैं। तो इसके लिए भी आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और इसके बाद जोड़ों में दर्द, मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन। इसके बाद जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सारे उंगलियों में दर्द होना, सारे जोड़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा शरीर ही कमजोर हो जाता है और वेट गेन होने लगता है। तो इसके लिए आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है। जब भी आपका मेनोपॉज या प्री मेनोपॉजल फेज में आपको लग रहा है कि अभी पीरियड्स बंद, डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं 40 प्लस के बाद, तो आप उसी वक्त प्रिकॉशंस लेना शुरू करें अपने खान पीन का। और नियमित रूप से एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियमित रूप से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक करते रहें। 40 मिनट रोज वॉक करना भी काफी मदद करता है आपको। और अपना वजन ना बढ़ने दें। सबसे मोर इंपॉर्टेंट चीज की डाइट, फैटी लीवर डाइट, ये सारी चीजें बड़ी ही जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को बचाना है कि वजन ना बढ़ाएं, अपना कंट्रोल, अगर बढ़ा हुआ वजन है उसको संतुलित करें। और ये जो मैंने बताया होम रेमेडीज है, सिंपल दशमूल का काढ़ा, रास्ता सप्ताह काढ़ा, इन सबको भी अपन रेगुलर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामिनी जी आपका। और बहुत ही साधारण और अच्छे शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि जो अमूमन जो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर महिलाओं में होती है, उससे हम कैसे बच सकें और कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकें, और या हम उसको कैसे पहचानें। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कामिनी सोनी हमारे साथ, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भोपाल में है एसोसिएट प्रोफेसर। आप आयुर्वेद में लगातार बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी काम के चलते इनको भीषक भूषण अवार्ड से, राष्ट्रीय स्तर पे एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर से मिलेंगे किसी डॉक्टर के साथ, किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जो आपको अपडेट करेंगी आपके लाइफस्टाइल के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।